देखिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबसे, कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी कुछ भी हो, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। मनुष्य धर्म में तो आप सब एक साथ ये सोचे कि मनुष्य जन्म में जन्म में लियो जन्म। कहने का मतलब मेरा यही है कि आप ये सोचो कि इस ज़िंदगी में आए हो तो ज़िंदगी जियो, और जो दुख सुख होता है वो तो होता ही रहता है, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती दोस्तों, एक ही बार मिलती है मनुष्य ज़िंदगी। और ज़िंदगी मिलती हो, कितनी बार भी मिलती हो, उससे आपको तो इतना सोच समझ समृद्धि आप जो सेवन कर सकते हो, इतने प्रकार के मसाले, इतने प्रकार के सब्जियाँ, इतने प्रकार के बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो आप सेवन कर सकते हो, जो जानवर लोग नहीं कर पाते हैं, जो पशु लोग नहीं कर पाते हैं, जो पक्षी लोग नहीं कर पाते। बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो नहीं कर पाते हैं, जो सेवन आप सेवन करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ ज़िंदगी में दोस्तों, आप सब खुश रहें, टेंशन कोई चीज़ का ना ले। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। अमीर गरीबी ये कुछ नहीं है। अमीर हो तो अमीर बन के मर जाओगे, कुछ नहीं जाएगा साथ में। गरीब हो तो गरीब बन के मर जाओगे, कुछ नहीं जाएगा साथ में। बात की बात है, लेकिन ये है इतना कमाओ कि अपने फैमिली को खुश रख सकते हो। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना नहीं दे सकते एक टाइम का, खाना तो जरूर देगो ही। अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो, अच्छे से रहो, टेंशन मत लो कोई चीज़ का, ना लोन का टेंशन, ना कोई चीज़ EMI का टेंशन, ना कोई चीज़ का टेंशन। जरूरी नहीं है दोस्तों, जरूरी नहीं है अपने ज़रूरत को पूरा करना, खुशी रहना ही ज़रूरत को पूरा करना है। भगवान ने हाथ पैर दिया है, भगवान ने पैर दिया है, 2 आँख दिया है, सब चीज़ दी है। जरूरी नहीं दोस्तों वॉशिंग मशीन, जरूरी नहीं दोस्तों AC, ऐसा कोई चीज़ जरूरत ही नहीं है दोस्तों। क्यों, कैसे, किस लिए? क्या भगवान ने जब दिया है उसको यूज करो ना दोस्तों, क्या जरूरत है? पैसा है तो क्या है, कुछ नहीं है। पैसा हाथ का मैल है दोस्तों, कुछ नहीं जाता पैसा हाथ में। मैं ये कह रहा हूँ ना दोस्तों, आजकल आलस्य जिंदगी हो गया है दोस्तों। आलस्य जिंदगी का कहने का मतलब बिजली पे सब कन्वर्ट हो रहा है, मतलब AC है, कूलर है, कुछ नहीं दोस्तों। हाथ हिलाने से, पंखा जब चलती है ना तो हाथ की एक्सरसाइज होती है दोस्तों। इससे है ना बहुत ऐसी बीमारी है जो दूर हो जाती है बिन बोले, समझे ना दोस्तों। जरूरी नहीं है पंखा की, हम भी लगा रखे पंखा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। फिर भी ये बात मैं आप सबके फ्यूचर के लिए कह रहा हूं दोस्तों, कि ये चीज है ना, ये चीज आपको अपने तरफ एक्सप्रेशन करना है कि आगे आने वाला जो युग है, जो आने वाला टाइम है, इस टाइम को आपको देखना है, बचाना है। क्योंकि ये सब चीज जो रहेंगे ना दोस्तों, तभी आने वाला टाइम जो होता है ना, घोर कलयुग, जो भी हो घोर कलयुग, आप जो बोल सकते हैं अपने अपने धर्म में जो भी हो, तो आप ऐसे बोल सकते हैं जो धर्म में है, कलयुग जो, तो इस तरफ से कलयुग को हम आने नहीं देंगे, कलयुग आएगी ही नहीं, समझे ना दोस्तों। कंट्रोल, आबादी पे कंट्रोल, मेन चीज आबादी पे कंट्रोल। किस लिए आबादी पे कंट्रोल होगी? तो जितनी लिमिट है ना दोस्तों, धरती पे जितनी लिमिट है, कोई भी चीज जो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी चीज है जो प्रकृति की देन है, वो लिमिट है दोस्तों। वो लिमिट है तो लिमिट को लिमिट में ही रहने देना सही है। क्यों? क्योंकि लिमिट में रहेगी तभी तो दूसरी चीज को प्रोडक्ट फिर वो बनेगी दोस्तों। अगर लिमिट को ही खत्म कर देंगे तो कहाँ से निकलेगी प्रोडक्ट? निकलेगी नहीं। अगर कोई चीज है, कोई फल है, पटल का फल है दोस्तों, पटल का सब्जियां है, अब पटल की सब्जी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर खत्म हो जाएगी, बीज भी नहीं रहेगी, तो कहाँ से होगी? नहीं होगी ना। लिमिट है तो लिमिट है। ये लिमिट को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? आबादी से। आबादी 2 बच्चे बहुत है, लड़का हो चाहे लड़की, जरूरी नहीं दोस्तों लड़की हो तो लड़की, लड़का हो तो लड़का। ये एक वर्ड है दोस्तों, समझे दोस्तों। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड को कर रहा हूँ मैं ये मैसेज, इंडिया को नहीं। मेरा भाषा बेशक आपको इंडिया का लग रहा हो, इंडिया का लग रहा ही रहा हो, इंडिया का है ही, लेकिन पूरे वर्ल्ड को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड, संसार को। मैं अपने हिंदुस्तान की तरफ से मैं पूरे संसार को मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बात सोचने की बात है। ये बात है, विदेशों में पानी की कमी है, विदेशों में किस लिए, किस कारण
आबादी के कारण आबादी बढ़ती है, क्योंकि जो चीज़ की जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट है उतनी है, सीमित है। जिस चीज़ की वैल्यू सीमित है वो सीमित चीज में ही रह जाती है दोस्तों। सीमित है तो उसी प्रोडक्ट में ही बढ़ता है दोस्तों, ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। क्यों? क्योंकि कारण है, कोई भी एक चीज की सीमित होती है। अब धरती है, धरती एक धरती है, पृथ्वी। ऐसा तो नहीं कि दूसरी पृथ्वी भी आ गई, ऐसा तो नहीं तीसरी पृथ्वी आ, ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों। एक ही पृथ्वी है ना जिस पे इंसान रहते हैं। हाँ, बाद में फ्यूचर की बात अलग हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक ऐसे नहीं हो सकती दोस्तों। बहुत मुश्किल कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई होगी दोस्तों। कि मंगल ग्रह पे ये हो गया दोस्तों, बहुत कठिनाई होगी। बोलते हैं धरती, बोलते हैं लोग, ऐसा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है दोस्तों। आप जो सोच सकते हैं ना, सोचने की क्षमता बहुत होती है। भगवान एक मनुष्य की सोचने की क्षमता बहुत होती है। बहुत कुछ सोच सकता है आदमी, बहुत कुछ सोच सकता है। सोचने के लिए कोई लिमिट नहीं है, उसकी अनलिमिट है। जो लिमिट होती है अनलिमिट होती है, वो आप समझते हैं ना दोस्तों। सोचने की शक्ति बहुत होती है, करने की शक्ति बहुत कम होती है। ये बात मैं मानता हूं दोस्तों। चंद्रयान ने अपना धरती पे जो मंगलयान पे जो चढ़ा है वो बात अलग की बात है, लेकिन आप चंद्रयान तो आप इंसान की तरह नहीं है दोस्तों। एक मैकेनिकल जो बनाया गया इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, जो उस तरह का कंडीशन में, उस तरह को परिस्थिति में झेलने की शक्ति रखता है। इसलिए उसको बनाया गया, उसको वहां पे भेजा गया है। इस तरीके से भेजा गया है उसको, जिस तरीके से आप मनुष्य को नहीं भेज सकते हैं, किसी भी स्थिति में नहीं भेज सकते उसको, समझे दोस्तों। और मनुष्य जाने की भी क्षमता रखता है ना, वहां पे जाने की क्षमता, तो रह नहीं पाएगा जिंदगी में कभी दोस्तों। क्योंकि ये जो धरती, ये ब्रह्मांड जो बनी हुई है ना, एक प्रकृति की देन है, समझे ना दोस्तों। वैज्ञानिक कितना भी कुछ कर लेना, कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ये इंसान, मनुष्य, ये सब चीज एक लिमिट है दोस्तों। आने वाले टाइम में विलुप्त होते जाएगी धीरे धीरे सब चीज विलुप्त होते जाएगी। पानी, धरती, सोना, चांदी, पैसे तो इंसान बनाते हैं। सोना, चांदी, पानी, धरती धीरे धीरे आपस में अपनी टकरा के एक दूसरे को पानी में मिल जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों। ये चीज चलते रहेगी दोस्तों, इसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप सबके इसलिए कि जिंदगी जी रहे हैं ना दोस्तों, किसी कठिनाई से मत जीजिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों, जिंदगी एक ही बार मिलती है। बच्चों को अच्छे ज्ञान दीजिए, अच्छी शिक्षा देने को, क्योंकि आजकल का जमाना जो है ना, अच्छी शिक्षा वाले पे नहीं रह गया। गुरुकुल, वो जो गुरुकुल हुआ करता था दोस्तों, उसकी बात ही अलग है। नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय हुआ करती थी इंडिया में, ऐसा कोई विश्वविद्यालय था और कहीं हो भी सकता हो, मेरे को नॉलेज ना हो, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जिसको कहा जाता था, उसमें ऐसी ज्ञान थी जो विश्व को ऐसी परिस्थितियों में, मतलब ऐसी परिस्थितियों को जो संभव नहीं था संभव करने की, उसके अंदर कला थी, जिसे मिटा दिया गया। लेकिन ऐसा है कि आप जिंदगी जिए, अच्छे से जिए, किसी टेंशन में मत जिए, जिंदगी जिए। क्योंकि मेरा यही कहना है, मैं जिंदगी जी रहा हूं वो बात नहीं है, लेकिन आप जिंदगी जिए, अच्छे से जिए, यही मेरा कहना है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।